बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम तलाश के साथ मैं हूँ सना कादिर। नाजरीन, और मसलों की बात हो तो जी जनाब हमें याद आता है कराची, और कराची की बात हो तो हमें याद आता है यहाँ पर रिहायशी जो कि बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। हमेशा होता ये है कि कराची में जिस तरह से दीगर दूसरे मसाइल हैं, वहीं पर एक बहुत बड़ा मसला ये है कि यहाँ पर जो है वो पानी लोगों के घरों में नहीं आता। इसी वजह से लोग महंगे दामों में टैंकर जो है वो ख़रीदते हैं पानी के। लेकिन क्या कराची वालों की किस्मत सिर्फ यही है? इसी तरह आज मैं मौजूद हूँ अजीज़ाबाद नेमत कॉलोनी ब्लॉक 8 में, जहाँ के रिहायशियों का ये कहना है कि यहाँ पर 40 साल से ज़ायद हो चुका है, लेकिन आज तक जो है वो पानी नहीं मिला और पानी की बूंद बूंद को ये लोग तरस रहे हैं। बहुत सारे वादे तो किए जाते हैं जब भी वोट लेने की बारी आती है, लेकिन उसके बाद होता यह है कि पानी जो है वो नहीं मिल पा रहा। यहाँ के रिहायशियों से पूछेंगे भी सही कि आखिर क्या वजह है जो 40 साल गुजर गए लेकिन आज तक पानी जो है वो इस सोसाइटी को नहीं मिल पाया है, इसकी क्या वजह है। अच्छा, इस वक्त रिहायशी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे कि आखिर जो है वो क्या माजरा है, आखिर क्या वजह है यहाँ पे। क्योंकि हमें पता चला कि आधी जगह पर यहाँ पर जो है वो इलाके में पानी आ रहा है, लेकिन आधी इलाके में जो है वो पानी नहीं आ रहा है। सर ये बताइएगा, कहाँ तक पानी आ रहा है और कहाँ तक पानी नहीं आ रहा? मैडम, यहाँ तक तो पानी आ रहा था। अच्छा, कुछ ऐसी ताकतवर कुव्वतें थी जिन्होंने पीछे से डिस्कनेक्ट करके और अपनी तरफ पानी की लाइन ले गए, और हम तो कोशिश कर रहे थे कि आगे भी लाइन जाए, लेकिन हमें तो यहीं से जो है ना महरूम कर दिया गया कि आप आगे की सोच रहे हैं, हम यहाँ से भी आपको महरूम कर देंगे। अच्छा, तो यहाँ पे जो आप कह रहे हैं यहाँ तक लाइन थी, वो कब थी लाइन यहाँ पर? ये तो तकरीबन 30-40 साल से थी। पहले पानी आ रहा था यहाँ पे, फिर इसके बाद आधा पानी किसने काटा और यहाँ पे आगे कौन सी जमात का राज है? यहाँ तो पहले सबको पता है MKM का राज था, और उन्हीं की चलती थी और वही काम करते थे, अपनी मर्ज़ी इस्तेमाल करते थे, और जाहिर सी बात है लोग डरते थे, डर की वजह से कोई बात नहीं करता था। हिम्मत करके बात करते थे लेकिन कुछ नहीं कर पाते थे, क्योंकि इदारे में भी उन्हीं लोगों का राज था, तो इसीलिए अवाम में से भी कोई बात नहीं करता था। तो जब हमने थोड़ी हिम्मत की, कोशिश की कि यार हमें भी पानी की ज़रूरत है, लेकिन जब सामने देखा कि ताकतवर खड़े हैं तो हम भी खामोशी से बैठ गए। तो उसके बाद पानी कट कर दिया, जो अभी तक नहीं किया इन्होंने, लाइन नहीं डाली। जी हाँ, क्योंकि इदारे भी डरे हुए हैं, कमज़ोर हो गए, ताकतवर के सामने जाहिर सी बात है उनका भी बस नहीं चल रहा था, तो इसीलिए उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, डराया धमकाया, और इदारे ने भी काम करना छोड़ दिया। मेयर भी उन्हीं के थे, सारे उन्हीं के थे। बिल्कुल हम समझ रहे हैं आपकी बात। अच्छा सर बताइएगा, ये पानी नहीं आ रहा घर में आप? नहीं, कब से? काफ़ी टाइम हो गया। तो पानी नहीं आता तो क्या करते हैं? टैंकर लेते हैं? हाँ जी, यही करते हैं। टैंकर कितने का पड़ता है आपको? 12,000। 12,000 रुपये का टैंकर पड़ता है आपको। और ये जो सुजुकी चल रही है ना, ये 1500। ये इतनी महंगाई इस वक्त हो चुकी है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, मैनेज किस तरह से कर रहे हैं आप? मेरे अल्लाह की रहमतों का शुक्रिया, मालिक गुजारा करवा रहा है। इतनी महंगाई में टैंकर खरीदना आसान नहीं है, इतनी महंगाई में टैंकर खरीदना, तो ये कैसे गुजारा हो रहा है? हम तो कह रहे हैं कि घर के अफराद हैं, जिस तरह मेरे 11 भाई हैं, 3 वालदा हैं, 200 रुपये भी मिलाते हैं तो फिर हो ही जाता है गुजारा हमारा। अम्मा पानी नहीं आ रहा? नहीं, हमारे इधर इलाके में बहुत साल से अभी आ ही नहीं रहा पानी। कब से पानी नहीं आ रहा? हमारे तो बहुत देर से मीठा पानी आ ही नहीं रहा, हमारे घरों में इतना मुश्किल होती है। तो फिर ये बताइएगा, ये पानी मीठा नहीं आता तो क्या करते हैं? टैंकर खरीदते हैं? टैंकर खरीदते या इधर से लोग बैठते, बोरिंग करा देते, इतनी लाख 1.5 लाख की बोरिंग हो रही है, तो वो करवाते हैं। लेकिन हमारे इलाके में पानी आना चाहिए। ये शिकायतें वगैरह तो की होंगी आप लोगों ने? पहले करते थे, कोई सुनता ही नहीं है, तो शिकायतें किससे करें? कोई नहीं सुनता। क्या कहते हैं? जब वोट होते कहते हैं पानी देंगे, गैस देंगे, ये करेंगे, बाद में कुछ नहीं, कोई होता ही नहीं है। आप बताएं, ये पानी आपका आता नहीं है, टैंकर खरीदती है, इतनी महंगाई में टैंकर से कैसे गुजारा हो रहा है आपका? करना पड़ता है, जाहिर है मुश्किल तो होती है, लेकिन करते हैं। खाना बनाने के लिए, बच्चों के लिए, सारा कुछ बहुत मुश्किल होता होगा। बहुत मुश्किल होता है ये काम। खाना तो बोरिंग के पानी से बन भी नहीं सकता है, और फिल्टर का लेके आते हैं, वो महंगा पड़ता होगा बहुत। 50 रुपए की 1 लीटर बड़ी बोतल लाते हैं। सर बताइएगा, ये पानी का क्या मसला है? शिकायतें की हैं? शिकायत तो कंप्लेंटें तो बहुत की है मैडम, कोई एक्शन ही नहीं है।
अब यही से गुजारा करते हैं, कभी बोरिंग का पानी इस्तेमाल करते हैं, कभी टैंकर खरीदना पड़ता है। जी सर, पानी नहीं आ रहा है यहाँ पे कब से? आता है कभी नहीं मीठा पानी जी। कभी आता है आप कह रहे हैं? इसका मतलब लाइन तो डली हुई है ना? हाँ लाइन डली हुई, लाइन डली हुई है। हाँ लाइन डली हुई, लाइन दो डली हुई है, पानी नहीं आता, पानी नहीं आता। पानी नहीं आता है। और ये कब से मसला चल रहा है, कब से पानी नहीं आ रहा? कई साल हो गए होंगे। कई साल हो गए। हाँ आप लोगों ने मिलके सारे लोगों ने शिकायतें तो की होंगी। सब कुछ कर लिया, बेकार है सब कुछ। बोलते क्या है, बोलते क्या है? किसके पास बोले, वाटर डिपार्टमेंट में सब जगह गए, वो कहते हैं हमारे पास पानी नहीं, हम कहाँ से लें। और ये इस तरह के वाटर टैंकर जो है उनसे गुजारा हो रहा है आप लोगों का? ये टैंकर टैंकर नहीं आती, इस रोड पे कभी टैंकर नहीं देगा। अब 3-4 साल से टैंकर दबा के चल रहा हूँ, पानी खत्म। ये कितने का आपको पड़ता है टैंकर? और टैंकर तो बड़ा महंगा हो गया, 12,000 ऐसे पड़ रहे हैं। तो बोरिंग से गुजारा करते हैं। खाना बनाने के लिए, उसके लिए तो फिर मीठा पानी चाहिए होता है, पीने के लिए भी चाहिए होता फिल्टर का पानी ले लेते हैं। है। आप कह रहे हैं शिकायतें भी आपने की हैं? सब कुछ करा है, सब कुछ करके थक के बैठ गए। वाटर बोर्ड के अमले के पास गए हैं आप लोग? गए वो एक्सचेंज के पास गए, वो भी कहता हम क्या करें। सर्वे करने भी आए हैं, सर्वे करने के लिए भी आए हैं अहदेदार, वाटर बोर्ड के बड़े अहदेदार भी आए हैं, इलाके के लोग भी आए हैं। सर्वे करके चले जाते हैं, तसल्ली दे के चले जाते हैं। उसके बाद लोग फिर वहाँ भी हो रहा है, काम हो रहा है। तसल्ली क्या दे रहे हैं? कह रहे हैं आएगा पानी? जी बिल्कुल कह रहे हैं अभी लैंड डाल देंगे, आप लोग सब्र करें, ये करें। अब क्या करें, लोग चक्कर काट कर खामोश हो जाते हैं। हाँ फिर दूसरी की तरफ जाते हैं, फिर वो आ जाते हैं। पर इसी तरह ये सिलसिला चल रहा है, लोग अपनी परेशानी में मुबतला हैं। क्या करें लोग, अब टैंकर डलवाएंगे, सुजुकी डलवाएंगे, किस तरह गुजारा कर रहे हैं? इतनी महंगाई है, आपको पता है। राशन डालें, खाने पीने का इंतज़ाम करें, क्या करें? तो ये सारी चीज़ें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ ये हाल है इस वक्त इलाके का कि यहाँ पर जो है वो आधी जगह पे तो पानी नहीं है। और ये पूरा यही हाल है। ये पूरे यहाँ से अगर आप देखते हैं तो ऑनवर्ड अगर हम जाते हैं तो इस जगह पर अगर हम देखते हैं, आप थोड़ा सा मुड़ेंगे तो ये पूरा अजीज़ाबाद का इलाका है। और कहा ये जा रहा है कि जी ये जो है वो MKM के दौर से ये शुरुआत हुई है, जो आज तक जो है वो ख़त्म नहीं हुई है। देखिए बैक टू बैक मेरे सामने आपको नज़र आएगा वाटर टैंकर, यहाँ पर आपको मज़े के नज़र आएंगे। सिर्फ वाटर टैंकर यहाँ पर घूम रहे हैं और सारा पूरा इलाका जो है वो वाटर टैंकर के हाथों यरगमाल बन चुका है। और सिर्फ जो है वो वाटर टैंकर से यहाँ पर जो है वो दनदनाते फिर रहे हैं। मैं यहाँ पे अगर इंटर होती हूँ तो ये मुझे दिख रही है पूरी एक रिहायशी जगह है, एक रिहायशी इलाका मुझे नज़र आ रहा है जिसमें बहुत सारे घर यहाँ पर बने हुए हैं। तो क्या यहाँ पे किसी भी घर पे पानी नहीं आता? नहीं, तकरीबन 50 साल हो गए पानी नहीं। यहाँ किसी एक घर में भी पानी नहीं? घर में पानी नहीं है। 3-4 गलियाँ हमारी ऐसी हैं जो लावारिस हैं। इनका कोई वारिस नहीं बनता। जब इलेक्शन होते हैं सारे वारिस जाग जाते हैं, सारे सियासी लोग आ जाते हैं, यहाँ पे लोगों को मोटिवेट करते हैं और बेला उसका के किसी को कुछ बातें सुनो के वोट डलवा लेते हैं। बाकी सिस्टम वही बुनियादी सहूलत कोई है नहीं। कोई पानी का, गैस का, बिजली के निज़ाम देखें तो तारे कुंडे, ये सारा सिस्टम ख़राब कर दिए इन लोगों ने। लेकिन सर ये बताइएगा, आप कह रहे हैं कि 40-50 सालों से पानी नहीं है। अब इलेक्शन जब आते हैं अहदेदारान तो आप लोग बाइकआउट क्यों नहीं करते? वोट क्यों नहीं आप लोग? आप वोट 2 दफ़ा किए हम लोगों ने। उसके बाद हमारे इलाके के जो मोतबर हैं वो जाग जाते हैं कि हम लोग कहाँ जाएंगे, इन्हीं से काम पड़ेगा, यही काम करेंगे, लेकिन करते नहीं हैं। सियासी पार्टी हैं, एक पार्टी काम कराती है, दूसरी को रोक देती है। यहाँ तक कि पानी के लिए खड्डे लग चुके थे, पानी की लाइनें नज़र आने लग गई। कौन से दौर में लग रहे थे? ये तकरीबन साल हुआ है। पीपल्स पार्टी के दौर में ही? तो ये पीपल्स पार्टी लगवा रही थी, वो ही लगवा रही थी, उनके लोग थे। कुछ लोग आए पीछे से गाड़ियां भर के, 50-60 लोग, 70 लोग। कौन सी जमात के? जमात का तो मुझे पता नहीं है, झंडा वंडा कोई होता तो पता चलता। वो सिविल ही आए और उन्होंने धमकियां दी, पुलिस वालों को भी काम भी रोक दिया। बोला जो ये खड्डा खोदेगा उसी को डाल देंगे इसमें। क्यों? ये क्या, ये तो खुलेआम धमकियां है ना। हम लोग इंसान नहीं है, क्रिश्चियन है, हम मसीह आबादी हैं, हम गरीब लोग हैं। पुरसाने हाल हमारा कोई है नहीं, हमारे लीडर भी पुरसाने हाल नहीं है हमारे। वो भी वक्ती तौर पे ही अपनी सियासत चमकाते हैं, लोगों को ऐसे ये बेचारे कम पढ़े लिखे लोग हैं, इनको समझ में नहीं आता कि सियासत है क्या। वो झूठ बोलते हैं, ये लोग मान जाते हैं। ये काम जो है ना होगा ही नहीं। ये तो बहुत पानी बुनियादी ज़रूरत है और 50 साल से पानी नहीं है। लोग कुछ इलाका है जिसमें बोरिंग का भी चल रहा है, बाकी तो ये देखे पाइप लगा हुआ है, एक घर से दूसरे घर, तीसरे घर ऐसे पानी दे रहे।
ये आप लोग टैंकर डलवा रहे हैं, कब से ये टैंकर का ही कम रहेगा? अगर तो नहीं, ये छोटे हमारे इलाके में गलियाँ छोटी हैं, टैंकर नहीं आते। टैंकियाँ छोटी सुजुकियाँ, रिक्शे विक्शे, उन पे जो पानी होता है बेचारे खरीदते हैं, और 17, 18, 20 हज़ार सैलरी, उसमें पानी भी डलवाएं, सब कुछ करें गैस उसमें, भी उसमें इस्तेमाल करें। और बिल आपको पता है कैसे आ रहे हैं। गैस भी जो है जी, गैस भी जो है वो भी सिलेंडर भरवाते हैं, एलपी इस्तेमाल करते हैं, गैस चला जाता है। पानी का तो वही मसला हमारा है, सीवरेज का मसला है हमारा। ये देखें ना आप, ये सीवरेज का क्या हाल है, ये देखें बिल्कुल, ये टूटे हुए उधर टूटे हुए सारे, कोई तवज्जो नहीं है। जब पीपल्स पार्टी करवाने के लिए आती है तो आगे से करने ही नहीं देते। दूसरी आप जो भी तंजीमें अभी, उनके झंडे तो हमारे पास होते नहीं कि नज़र आए हमें, तो वो करने नहीं देते हमें। और आप कह रही है खुले आम ये किया जाता है कि सुजुकी भर के लोग आ रहे हैं? जी जी जी, गाड़ियाँ आई हैं, एमपी आए हैं, एक्सीएन वाटर बोर्ड भी वो- आया था, वो भी बेचारा थक हार के चला गया। और लोग आके धमकियां देते हैं कि अगर अब पीछे गलियों में मीठा पानी आ रहा है, हमारे इधर नहीं आ रहा, वो भी गैर कानूनी चल रहा है। लीगल कनेक्शन है वो। हमारी गलियों में नहीं है। आप कह रही हैं यहाँ पे पानी जो है वो लगने के लिए अगर आते भी हैं तो भी लोग रोक देते हैं, ऐसा ही है बिल्कुल। और खुलेआम ये जो है वो बदमाशियाँ चल रही हैं, खुलेआम बदमाशियाँ चल रही हैं। जी जी, खुले आम बिल्कुल। ये मेहनत है, इनकी मेहनत है, ये लेकर आते हैं, भाग दौड़ करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता। आगे से फिर वापस मायूसी से चले जाओ। बहुत ही अफसोसनाक इस वक्त सिचुएशन है। आई स्वेयर के पानी जो है वो यहाँ पे लोगों को मैसर नहीं है, और सिर्फ बोरिंग का पानी जो है वो चल रहा है। ये आपको पाइप नज़र आ रहे हैं, ये देखें कि ये पूरे आपको पाइप नज़र आते हैं, कि ये पूरे पाइप में आपको नज़र आ रहा है कि एक घर से दूसरे घर से तीसरे घर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर जो है वो इसी तरह से पानी जो है वो दिया जा रहा है। ये नज़र आ रहा है पाइप मुझे, जो कि यहाँ पे एक घर से दूसरे घर और दूसरे घर से तीसरे घर पे जो है वो पानी दिया जाता है, और यहाँ पे नहीं है। लेकिन हैरान कुन सिचुएशन ये कि लोग इस वक्त इतना ज़्यादा तंग हो चुके हैं कि ये आलम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा ये बताइएगा, आपके घर पे पानी आ रहा है क्या? नहीं, ये कब से पानी नहीं आ रहा आपके घर पे? से नहीं आ रहा भाई पानी, 50 साल से नहीं पानी मिल रहा। जब वोट लेने होते हैं तो बोलेंगे पानी आएगा, हर चीज़ आएगी। वोट ले लेते तो कोई पूछता भी नहीं हमारे को जी। और ये मीठा पानी नहीं होता तो फिर कैसे खाना बना रही हैं, कैसे आप गुजारा कर रही हैं? बस पानी भरते हैं मुल्क का, ये देखे, उससे बनाते हैं, उससे गुजारा करते हैं। 50 साल से नहीं है। और ये तो पानी जो है वो जो ये बोरिंग का पानी होता है वो तो पीने के भी काबिल नहीं होता, तो पीने के लिए कहाँ से गुजारा हो रहा है? क्या करें, बस पी रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। बच्चे वगैरह कैसे सारा वो कर रहे होते हैं? हैंडल कर लेते हैं। पानी है ही नहीं इधर, मुल्क का पानी है, ये देखो। एक सैलरी है, पानी लेंगे, गैस भरेंगे, बिजली का देंगे, क्या क्या करेंगे। बिल फिर भी आते हैं हमारे को। इतनी बड़ी जो नाइंसाफ़ी हो रही है, आपके लोगों ने शिकायतें भी की लेकिन कोई नहीं सुन रहा। कोई नहीं, हल नहीं होता, कोई नहीं। फिर आप लोग वोट क्यों देते हैं? हमारी गली में पानी आने ही नहीं देते भाई। आप लोग वोट क्यों देते हैं फिर? वोट लेते हैं, बोलेंगे हम लोग सब कुछ करेंगे, सब कुछ करेंगे। जब ले लेते हैं तो कुछ भी नहीं करते, पूछते भी नहीं हमारे को। तो बेवकूफ़ बना रहे हैं आप लोगों को। पूरी फैमिली जाती है हमारी वोट डालने। सब वोट डाल रहे हैं जी। किसको डाल रहा है लास्ट टाइम? कौन सी जमात को डाला है वोट? ये इधर बेनज़ीर को डालो, इसको डालो, बस डाल देते। पतंग को डालो, शेर को डालो, सुनता कोई भी नहीं हमारी। नहीं, ये आलम है, ये आलम है। आप देखिए कि ये हाल है इस वक्त, और लोगों से हम बात करना चाह रहे हैं, जो बात कर रहे हैं हमारे साथ, उनसे हम कोशिश कर रहे हैं कि वो बात करें हमसे। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, कैसी हैं आप? बस ठीक है भाई बेटा, पानी की बहुत परेशानी है। ये देखो पैर कहाँ से आ रहा है, कहाँ से भर रहे हैं। एक ही पाइप पूरे उसमें मोहल्ले में घूम रहा है। हाँ तो क्या करे, बेचारा देता है तो गुजारा करते हैं, गुजारा तो होता है ना। पानी का एक कतरा नहीं, इधर कितने साल हो गए। फिर पानी पीने के लिए कैसे गुजारा हो रहा है? नहाने के लिए फिल्टर, पीने के लिए फिल्टर लेके आते हैं। वो कितने का पड़ता है आपको? 50 की एक बोतल। यानी कि अगर आपको एक दिन के हिसाब से 4 बोतलें भी लेनी है तो आपके 200 कहीं नहीं गए एक दिन में। पानी नहीं मिले तो फिर गुजारे के लिए लेके आते हैं उधर से 3-4 बोतलें। अम्मा ये कब से पानी नहीं आ रहा? या मैं तो कई साल, हम भी बूढ़े हो गए हैं, हम भी बूढ़े हो गए, शादी करके पोते वाले हो गए, अभी तक पानी नहीं मिला। ये लगाया उन्होंने, पैप भी हमारा काट देगा।
सब भर के ये पैप पे रोज का 200 का 300 का। अगर हम देखें तो ये सारा गैलन वगैरह सारे जो है वो रखे पड़े हुए ने, ड्रम वगैरह सब पड़े हुए ने। सिर्फ वैसे ही है, मैं अंदर जा सकती हूँ? हाँ आओ बेटा, 200 का 300 का रोज डलवाते हैं। ये रोज का मतलब ये हाल है कि यहाँ पे पानी जो है वो आता ही नहीं है, और सिर्फ इस तरह से जो है वो डब्बे पड़े हुए, टैंकर पड़े हुए, पानी की बोतलें वो क्लोज दिखाएं, देखें फिल्टर पानी की बोतलें यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अफसोस ये है कि यहाँ पे पानी जो है वो नहीं आ रहा है। ये जो पानी है जो आप यही पाइप मैं पूरे जगह पर देख रही हूँ, ये क्या, ये टैंकी इसी पाइप से इसी में ही भर रहे हैं, क्या करें। तो ये पानी मीठा तो नहीं है? नहीं लाए, किसी के घर से भरवाते हैं 200 का, 100 रुपए का। हाँ ऐसे गुजारा कर रहे हैं, क्या करें। मतलब ये रोजाना पानी आपको पैसे देकर खरीदना? जी जी ऐसा ही है, लाइन का पानी आ रहा ही नहीं है। और ये कितनी देर के लिए आपको पानी मिलता है? ये आधा घंटे के लिए, ऐसे मिनट होते हैं इसके, ये होता है। और आधे घंटे में कितना पैसे आपको देने पड़ते हैं? 100 रुपए, 200 रुपए, कोई महीने में लगाया हुआ है किसी ने, ये है पानी भरने के लिए। पानी भरने के लिए। और फिल्टर का पानी पीने के लिए अलग से आता है? लहदा से आता है। कितने की बोतल पड़ती है आपको? वो 50-60 रुपए की ऐसे पड़ती है जी। ऐसे ही गुजारा कर रहे हैं, क्या करें हम लोग। और ये शुरू से गुजारा ऐसा ही हो रहा है। बोरिंग का पानी तो ऐसा है कि वो तो बाल इस इंसान को पूरा खराब नहीं है ना, बच्चों का साथ है, क्या करें, बस ऐसे ही गुजारा कर रहे हैं हम लोग। अफसोस की बात है, और बहुत अफसोस की बात है ये। इस वक्त मैं आपको दिखाऊंगी, ये बस कल खत्म हो जाएगा, बस फिनिश हो, खत्म हो जाएगा, और कल फिर डलवाएंगे, ऐसे ही डलवाएंगे। ये हाल है इस वक्त। देखें मैं किसी गांव में मौजूद नहीं हूँ, मैं इस वक्त कराची के इलाके अजीज़ाबाद में मौजूद हूँ। जो कहा जाता है, आप लोगों को पता है, एक बहुत बड़ी सियासी जमात है जिसका ये गढ़ हुआ करता था किसी ज़माने में। लेकिन अफसोस के साथ जब हम इस गढ़ में पहुँचे तो यहाँ के रिहायशी पानी की एक कतरे बूंद बूंद को तरस रहे हैं। तो कहाँ है जी वो लोग जो कहते हैं अजीज़ाबाद तो हमारा है? ये है जी आपका अजीज़ाबाद। आप वोट देते हैं? मैं वोट देता हूँ। आप जब वोट देते हैं किसी सियासी पार्टी को, तो अभी रिसेंटली किस सियासी पार्टी, मैंने यही आपको कहा सर, अभी किस सियासी पार्टी को आपने वोट दिया? मेरा इतना सा सवाल है। वो मेरा मसला। आप बताना नहीं चाहते, ये आपकी मर्जी। हाँ वो मेरा मसला है ना। अगर ठीक है, आपका पर्सनल है, मैं इसीलिए आपसे पूछना चाह रही हूँ। आपने वोट दिया एक सियासी जमात को, ठीक है, अभी अगर हम किसी सियासी जमात को तनकीद भी करेंगे तो आपकी जमात को तनकीद करेंगे ना, जिसको आपने वोट दिए। बिल्कुल वही तो मैं चाह रही हूँ कि आप उस जमात को, मैं तो हर जमात को करूंगी सर, मैं तो 40 साल से पानी नहीं आ रहा, मैं तो उन लोगों को तनकीद करूंगी जिन्होंने सबसे पहले कहा अजीज़ाबाद हमारा है। सबसे पहले तो मैं उनको तनकीद करूंगी, फिर मैं उनको उन्होंने भी नहीं दिया। एग्जैक्टली। अभी पीपल्स पार्टी को दिया, अभी भी नहीं आया। और हमने ये भी सुना है कि पीपल्स पार्टी वाले आए लेकिन फिर वापस उनको रोक दिया। अब वो हमें नहीं बीचा बैकएंड पे क्या हो रहा है, ये तो फिर अकलियत का मसला है ना, फिर ये अकलियत की वजह से कर रहे हैं ना। ये आपने शिकायतें की हैं? बिल्कुल, बहुत। आपके पास कोई है फोटो स्टेट वगैरह है? वो घर पे पड़ी होंगी, वो अगर आप हमें दे सकें ये हमारे लिए भी आसानी हो जाएगी सर। नहीं होता मैम, बहुत सी चीज़ें हम करके जा चुके हैं। यहाँ ये बोर्ड क्या नाम है, वाटर बोर्ड में भी जाते हैं ना, तो वहाँ सिर्फ ये कहते हैं कि हाँ हो जाएगा, मसला नहीं है आपका, आप अपना वो CNSE दे दें, एप्लीकेशन दे दें, बस ठीक है। उसके बाद कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं। अच्छा यहाँ से आप बाहर जाएं कोने तक, जहाँ तक अकलियत नहीं है वहाँ तक पानी है, कच्ची आबादी के अंदर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जहाँ से अकलियत के घर शुरू होते हैं वहाँ पानी नहीं है। आप इस चीज़ का भी तो हल बताएं ना, ठीक है, वाटर बोर्ड ने तो क्लियर कर दिया, हाँ भाई हमने अजीज़ाबाद को पानी दे दिया। अब वहाँ तक है जहाँ तक अकलियत के घर नहीं है, वहाँ पानी आपको मिलेगा। ये बताइएगा, ये हम देख रहे हैं कि मुझे यकीन है कि मैं भी समझती हूँ आप लोगों को गम गुस्सा इस वक्त आप लोगों के जज्बात हैं कि यहाँ पे पानी नहीं आ रहा। हम देख रहे हैं कि काम होता है फिर रुकवा दिया जाता है। ये शिकायतें वगैरह की है, क्या लगता है आपको कि क्यों आखिर रोका जा रहा है? मतलब ये है कि ये जो मोहल्ला है तकरीबन 70 साल से यहाँ रुका हुआ है, ठीक है जी। यहाँ कोई भी काम होता है पूरा ऊपर तक नहीं, तोड़ तक नहीं जाता है, उसको रास्ते में दबा लिया जाता है, ठीक है। और मसला ये है कि यहाँ महल्ले की ऐसी चल रही है कि जिधर भी कोई मसले मसाइल होते हैं ना, उधर भागते हैं, कोई दूसरी पार्टी की तरफ भाग जाता है,
कोई इधर आता है, मैं गाड़ी लेकर आया हूँ, वहाँ अंदर तक छोड़कर आते हैं, बोर्ड डलवाते हैं, उसके बाद आप जाओ, आपका काम खत्म हो गया। कुछ भी नहीं बनता यहाँ। ये लाइनें ऐसे बिछाई गई फटाफट कि पानी आ गया, पानी आ गया, पैसे लूट लिए गए, खा लिए गए, पानी नहीं आया। वहीं से कनेक्शन रातों रात तोड़ दिया गया, रातों रात वहीं से कनेक्शन तोड़ दिया गया, कोई पानी नहीं मिला। बिजली की आप ये है कि अगर हम लोग यहाँ कंप्लेंट करते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। पीछे नज़र मारे, यहाँ से तारें उठाई, वहाँ कर दी, तो ये हाल है। इस पूरे घर में करंट आ जाता है, कोई बिजली वाला पूछने वाला नहीं है। पहले भी बंगी पाड़ा था, अब भी ये बंगी पाड़ा ही रहेगा। क्यों? यहाँ मुस्लिम भी रहते हैं, ठीक है। अब वो रंजोट की तरह सारी कंट्री तो नहीं रह रही ना, इसका कोई हाल नहीं है। वहाँ तक आप देखें, आपको सब पे पानी मिल जाएगा। यहाँ पानी के लिए बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं, और यहाँ खरीद कर डेली घरों में पानी डाला जा रहा है। तो बहुत महंगा होता होगा। जितना भी महंगा है, मजबूरी तो इंसान को करवाती है ना। अब पैसे तो देने पड़ते ही हैं ना। यहाँ मुश्किलात इतनी हैं कि बहुत मुश्किलात हैं। सुकून तो है, ये इलाका सुकून में आता है। यहाँ हॉस्पिटल नज़दीक है, हम हार्ट अटैक के मरीज़ हैं, ठीक है, हमें हर चीज़ नज़दीक आती है। लेकिन यहाँ जो हालात चल रहे हैं ना, बिल्कुल चारों तरफ मोहल्ले का बेड़ा गर्क हुआ है। ना कोई पुलिस पूछने आती है, ना कोई सोचो पूछने आता है, सब यहाँ मोहल्ले का पूरा बेड़ा गर्क हुआ है। आप सही कह रहे हैं। और इस वक्त ये आलम है और ये हाल है इस वक्त के, हम खुद परेशान हो गए कि जी जनाब ये क्या, आखिर जो आले और रिहायशी इतना परेशान नज़र आ रहे हैं हमें कि बड़ा, आप क्या करें, आप अफसोस कर सकते हैं। जी सर बताइएगा, ये तो बड़ा ही दिल दुखता है जब ऐसी चीज़ें हम खुद भी देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं कि इतनी नाइंसाफ़ी कैसे हो रही होती है आप लोगों के साथ, कैसे ये सारा सिस्टम जो है वो चल रहा है। बात ये है कि जब इलेक्शन का टाइम होता है ना, वोट लेने आते हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हर चीज़ हम प्रोवाइड करेंगे। इलेक्शन हो जाता है, फिर कोई नहीं पूछने वाला। पानी की लाइनें ये बिछी हुई हैं, पानी नहीं मिल रहा, पानी पीछे से काट दिया गया है। वोट पहले हम MQM को देते रहे, अभी हमने पीपल्स पार्टी को दिया है, पानी नहीं मिला हमें। परेशानी ज़्यादा पानी की है। हमारी घरों में बहनें बेटियां जाती हैं, बाहर से पानी भर के लाती हैं, डब्बे लेके जाती हैं, इतनी परेशानी है। हम लोग यानी कि गाड़ियाँ भी ख़रीद कर लाते हैं, 1200-1500 की गाड़ी डलवाते हैं। यानी कि हम लोग कम तनख्वाह वाले लोग हैं, इतना खर्चा कहाँ से करेंगे? बच्चों को पढ़ाएंगे या घर का खर्चा करेंगे या पानी डलवाते रहें? हमारे को यानी कि 65-70 साल हो गए, आज तक इस मोहल्ले में पानी नहीं आया। ये आलम है इस वक्त के, हम खुद यकीन माने सोच के परेशान हो गए कि किस तरह से जो है वो एक इलाका है जिसमें पूरा इलाका ही जो है वो पानी की बूंद बूंद को तरस रहा है, और एक जगह से दूसरी जगह एक ही पाइप है जो कि रोज़ाना की बुनियाद पे 200 के हिसाब से जो है वो हर घर को पानी दे रहा है। और ये पूरा यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, हज़ारों घर हैं इस वक्त और पूरा रिहायशी जगह है यहाँ पे। अच्छा, ये इस वक्त मैं चर्च में मौजूद हूँ, चर्च के बाहर हम मौजूद है, और ये मेरे सामने बहुत बड़ा जो है वो अजीज़ाबाद का सबसे बड़ा चर्च है ये, जो इस वक्त हमें नज़र आ रहा है। और अफसोस के साथ ये कहा जा रहा है कि जी इस चर्च के लिए भी जो है वो पानी नहीं है। यहाँ के रिहायशी इतना बूंद बूंद पानी को तरस गए कि चर्च पर भी अगर किसी को पानी चाहिए तो वो सामने से आगे से जो है वो पानी ख़रीद कर लाना पड़ता है, और फिर जो है वो चर्च के लिए भी पानी मिल पाता है। ये इस वक्त आलम है ये पूरी सोसाइटी का कि वोट तो जी जनाब ये लोग तमाम लोगों को दे रहे हैं, लेकिन पानी जो है वो किसी को भी नहीं मिल रहा है। ये हाल है इस वक्त। ये देखें, कंजस्टेड इलाका, जगहें बिल्कुल ऐसी ना, सेवरेज का इस वक्त काम है यहाँ पे कि बंदा चल नहीं सकता, इतना आलम है ये। सर अस्सलाम वालेकुम। ये मैं देख रही हूँ कि पूरे इलाके का हाल बेहाल है, और ना तो यहाँ पे हमें कोई सेवरेज का निज़ाम नज़र आ रहा है, ना यहाँ पे कोई पानी का सिस्टम है। तो ये किस तरह गुजारा हो रहा है आप? ये बहुत मुश्किल से हो रहा है गुजारा। तकरीबन 50-60 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए, ना पानी आता है। साइडों पे पूरा पानी है, लेकिन हमारे इलाके में नहीं है। या क्रिश्चियन आबादी है यहाँ पे, आप पानी देते ही नहीं। फिर पानी पीने के लिए जब आप लोगों को लाना पड़ता है, वो ख़रीदना पड़ता है, बाहर से लाना पड़ता है। हाँ, ये
इतनी महंगाई में हम देख रहे हैं दिन ब दिन जो ये पेट्रोल की कीमतें भी अब तक बढ़ रही हैं, ये गुजारा कैसे होता है एक आम इंसान का? ये बहुत मुश्किल से गुजारा और बहुत परेशानी है, हर चीज़ में मुश्किल है हमारे लोग। मजबूर इंसान क्या करेगा, वो पानी पीने के लिए तो ख़रीदना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखें, ये पूरा इलाका ही ऐसा ही है। और हम जब आ रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि घर को सर्वे कर रहे हैं, विज़िट कर रहे हैं, कंजेस्टेड जगहें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और ये मैं कहीं और नहीं आई हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, इस वक्त हम कराची में ही आए हैं और कराची की अजीज़ाबाद इलाके की ही सिचुएशन हम आपको दिखा रहे हैं। मैडम ये बताइएगा, वालेकुम सलाम, कि ये पानी यहाँ पे नहीं है, गलियाँ ऐसी हैं कि बंदा कहे कि खुदा न खास्ता अगर किसी की मैयत भी होती है तो वो मैयत भी यहाँ से गुजर नहीं सकती, ये आलम है इस वक्त यहाँ पे। तो ये किस वक्त कैसे गुजारा कर रहे हैं आप लोग? हम लोग जाहिर सी बात है गुजारा कर ही रहे हैं, अपने घर है तो कहीं छोड़ के भी नहीं जा सकते। और गलियों का तो ये देखें, वोट देते हैं हमारे पास हर साल या 2 साल बाद 3 साल बाद जब वोटिंग होती है तो कहते हैं वोट डालें, मगर ये देखें हमारी गलियों का हशर, बाकी ये बन रही है, ये इलाके की नहीं बनेंगी, कब बनेंगी? ये हम लोग खुद से ही बनाएंगे और कोई किसी का कोई भी नहीं है कि 90 वाले बनाए या कोई भी बनाए, किसी को पता ही नहीं है। आप ये कह रही हैं कि ये सालों से जब थे भी सही 90 तब भी नहीं हुए हैं? जब पहले 90 थी तब बनी है 2-3 दफ़ा, उसके बाद तो कोई पता ही नहीं है किसी को कि हम लोगों ने ये बनाना इलाका। हालांकि ये कहने को VIP इलाका कहलाता, मगर इसका कोई वाली वारिस ही नहीं है। हम भी सुनते हैं अजीज़ाबाद पे कि VIP इलाका है, ये VIP हमारा अजीज़ाबाद है, लेकिन हमारा अजीज़ाबाद का इलाका बहुत ही जी जनाब, ये तो हमारा अजीज़ाबाद कैसे हमारा अजीज़ाबाद है, घर का हाल कोई इतना ख़राब नहीं रखता है। तो ये पानी आप लोगों का नहीं आता, ये गुजारा कैसे कर रही हैं आप? हम लोगों ने मीठे पानी की लाइन डलवाई है तो पैसे भी लगाए हैं, पानी आया नहीं, 2 दिन आया, पानी का कोई पता ही नहीं है आएगा कि नहीं आएगा। पानी आपको चाहिए होता है तो ये फ़िल्टर का पानी ख़रीदते हैं? जाहिर सी बात है, पीने वाला तो हम लोग फ़िल्टर का लाते हैं और बाकी ये पता नहीं इस तरफ से कोई लगाते हैं तो 100 रुपया लेते हैं, तो 7 मिनट पानी देते बस। 100 रुपये में 7 मिनट पानी मिलेगा? अल्लाह। वो चाहे टैंकी भर लें या वो कैने भर लें, तो 1 दिन के बाद छोड़ के हम लोग फिर पानी लगवाते हैं। आपको कितने साल हो गए आप देख रही हैं कि पानी नहीं आया? तो यहाँ तकरीबन 24 साल मेरी शादी को हो गए, तब आता था। ये 7-8 साल से तो ऐसे ही गुजारा हो रहा है। ये देखिए कंजेस्टेड जगह है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, कैसी हैं आप? ठीक है बेटा। अम्मा ये बताइएगा, ये तो जी अम्मा बड़ा बुरा हाल हो गया है, यहाँ पे तो पानी नहीं है। हम देख रहे हैं पूरा इलाका घूमा मैंने, आपके इलाके में एक जगह देखी, यहाँ पे तो पानी नहीं है। पानी नहीं है बेटा, बहुत परेशानी है पानी से। और ये फिर कैसे गुजारा कैसे हो रहा होता है? ये मोले पानी लेने हैं, 100 का ले ले, 200 का ले ले, तो चल एक दिन देंदा है, दूसरे दिन फिर वो आता, तीसरे दिन आता है पानी। हाँ, फिर यही बात है, पानी तो है ही नहीं, बस कहीं पूरी गली में हमारी में किसी घर के पे पानी नहीं है। तो ये जब खाना बनाती होंगी आप, उसके लिए तो बंदा मीठा पानी इस्तेमाल करता है ना, बंदा चले नहाने के लिए तो कर ले, तो वो फिल्टर का पानी रोज़ाना महंगा नहीं पड़ता? फिर महंगा तो पड़ता है, 60 रुपये की बोतल देते हैं, 100 रुपये की देते हैं, तो लानी तो फिर पड़ती है, पीना भी होता है, तो खाना भी बनाना पड़ता है, तो बहुत मुश्किल है बेटा। हाँ, तो गलियाँ तो हमारे देखो, गलियाँ का भी देखो कोई हाल नहीं है, कोई गलियाँ का भी। आप कह रही है पानी का तो इतना बुरा हाल है कि ये खरीद कर करना, तो कभी ऐसा हो कि पैसे बंदे के पास ना हो तो फिर उसको उधार का कहते हैं, जब भाई तुझे दूसरे दिन दे देंगे, पहले को दे देंगे, पानी दे दिया कर हमारे को। ये करते हैं बेटा, क्या करें, फिर गुजारा तो करना है। ये घर सारे पानी मोल ही लेते हैं सब। और ये पाइप क्या एक घर से दूसरे घर की तरफ आता है या आप लोगों के सबके कनेक्शन लगा दिए उन्होंने? नहीं, एक घर से दूसरे घर की तरफ एक ही पैप आता है। अब मेरे घर पे आ गया, दूसरे घर पे दे दिया उसने पानी, ऐसे पैप लगाता है वो। हाँ, अभी इनको ज़रूरत है, इनको ले दे देगा, हमारे को दे दे, इनको दे दे, आगे पूरी गली में देते पानी। ये दुकान है, दुकान से भी आगे जाता है पैप लेके हो जा रहा है। आखिरी बार आपने कब देखा था कि पानी आपकी लाइनों में आया था बिना खरीदे? आया ही नहीं बेटा, हमने तो देखा ही नहीं है ना। कितने साल आपको यहाँ पे रहते हुए? मुझे तो उम्र ही गुजर चली, मेरे तो बच्चे भी पोतियाँ पोते जवान हो गए, उनकी शादी भी मैं की है, बुढ़ी हो रही हूँ। हाँ, पानी नहीं देखा आप? पानी नहीं देखा। और हुक्मरान आते हैं, वोट लेते, चले जाते, सब करते हैं। ये आपकी गली सही कर देंगे, वोट दे दो हमारे को। चलो बच्चों ने बोला, दूसरे बहू को बोला, किसी को बोला, भाई वोट जो मांगते हैं ना उनको दो, गली हमारी पक्की कर देंगे, हमारे पाइपलाइन कर देंगे, गटर का कर देंगे, ले लेते हैं वोट, फिर वो करते ही नहीं है। तो वो इतना धोखा दे रहे, ये भूलना नहीं, भूलते कोई नहीं है, भूलते नहीं है, जेन में रखते हैं, बस वो गोल गोल कर देते हैं, चल देखी जाएगी,
धोखेबाज करते हैं, तो बेटा क्या कर सकते हैं? किसी के साथ झगड़ा नहीं कर सकते, बच्चों को मरवाना किसी से। ऐसा हाल इस वक्त यहाँ पर हो गया है कि ना तो यहाँ पर गलियाँ हैं ना हवा है यहाँ पे, और बिजली का तो वो हाल है कि बंदा क्या ही बोले। जब बिजली जाती होगी यहाँ पे एक सफोकेशन इतनी ज़्यादा हो जाती होगी कि बंदा कैसे सांस ले। और ये सिर्फ एक इलाका ही मैं आपको दिखाऊं पूरा कि आप एक इलाका देख रहे हैं, तो ये मैं आपको दिखाऊं इतनी कंजेस्टेड जगहें हैं। ये देखें इतनी कंजेस्टेड इस जगहें हैं कि अच्छा ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ कम घर हैं, यहाँ पे बहुत सारे घर हैं और बहुत सारे घरों का जो है वो हाल यही है। अगर आपको सफारी डिज़र्ट देखना है तो आप यहाँ अजीज़ाबाद में आ जाएं, आपको ऐसी गलियाँ मिलेंगी कि आप खुश हो जाएंगे बिल्कुल। सर पानी नहीं आ रहा आपके पास? जी पानी तो 50 साल से हम यहाँ ही हैं, पानी तो अभी काफ़ी साल हो गया है, नहीं आ रहा। पानी नहीं आ रहा? पहले तो भुट्टो के दौर में पानी बहुत था। हम तो यहाँ पैदा हुए, यहाँ जवान हुए हैं। ये छोटे छोटे बच्चे थे, ये सारे मेरे सामने जवान हुए हैं। अभी ज़रा पानी की बहुत किल्लत है। कह रहे कि आखिरी बार जब पानी आया था वो भुट्टो साहब का ही दौर था। वो दौर भुट्टो का था, 6 नलके लगे हुए थे। जी और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप चैनल का, हमारे इलाके में आप आए और हमें एक हौसला अफजाई दिया। हमें रोज़ का अगर पीने का पानी चाहिए वो अलग से खर्चा फिर आप अलग से लेके आते हैं प्लांट से। जी हाँ जी हाँ, ये ऐसे ही हो रहा है। अगर आपकी कोशिश होगी, हम आपके साथ हैं, तो ये कोशिश करके ये काम हो जाए। यूसी ऑफिस में इस वक्त हम आए हैं और ये यूसी ऑफिस इस वक्त जो है वो मौजूद है, और अनफॉर्चुनेटली जो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है वो है कि यूसी ऑफिस बंद हो चुका है। और इस वक्त जो है वो सरकारी टाइम के मुताबिक अगर मैं बात करूँ तो 5 नहीं बज रहे, इस वक्त जो है वो 4 बजे का टाइम है और ये बंद है जी। ताला लगा हुआ है, ये देखें, ये ताला दिखाएं, ये ताला लगा हुआ है और ये जो है वो बंद किया हुआ है, लेकिन अंदर का दरवाज़ा खुला हुआ है। ये ताले लगे हुए हैं, अंदर से ताले लगे हुए हैं, लेकिन दरवाज़ा मुझे खुला हुआ नज़र आ रहा है कि दरवाज़ा जो है वो खुला हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे अंदर से जो है वो ताले लगे हुए हैं। ये पार्क के अंदर यूसी का ऑफिस बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई है नहीं कि लाइट जल रही है, अंदर सब दरवाजे खुले हुए हैं। ये हाल है और ये आलम है यहाँ पे। सर ये बताइएगा, ये यूसी का ऑफिस है, क्या ये इसी तरह बंद रहता है? हाँ, 5 बजे तक का इसका टाइम है, 5 बजे तक। तो फिर ये आज इधर कहाँ गायब हो गएंगे? कोई नहीं आ रहा, अंदर लाइट भी चल रही है, ताला भी अंदर से लगा हुआ है और कोई बंदा नज़र भी नहीं आ रहा। तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए, इनको अपने टाइम पर होना चाहिए। तो आपके सामने ही आपने अभी देखा, अपने कैमरे ने आपने दिखाया इसको, तो इस तरह का मामला चल रहा है इधर। इनको ऑफिस में बैठना चाहिए, कोई भी कंप्लेन लेके आ सकता है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप लोग यहाँ पे इनके पास कंप्लेंट्स लेकर आते हैं? जी बिल्कुल आते हैं, गटर के हवाले से, सफाई के हवाले से, तो इस पर अमल होता है, काम होता है। ये रोज़ का यही है, वक्त से पहले चले जाते हैं? नहीं, रोज़ तो रोज़ाना तो वैसे 5 बजे यूसी बंद होती है, लेकिन आज पता नहीं क्यों जल्दी कर दिया, शायद जुम्मे की वजह से। जुम्मे के दिन हाफ डे होता है? नहीं, हाफ डे तो नहीं होता। अब ये तो यही बता सकते हैं। वक्त से पहले कैसे चाहिए? ये आलम है इस वक्त। मैं बता रही हूँ कि हम शिकायत लेकर आए हैं कि जी यहाँ पे पानी नहीं आ रहा, तो फिर आपने इस पर क्या अमल दरामद किया? लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जो है वो यूसी के जो चेयरमैन साहब हैं वो इस वक्त है नहीं, और सरकारी बिजली बड़े ज़ोरों शोर से इस वक्त जो है वो सरकारी बिजली खाली कमरे में ज़ाया हो रही है, लाइटें चल रही हैं, पंखे चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जनाब यूसी चेयरमैन नहीं है, और हम यूसी चेयरमैन के इस वक्त मुंतज़िर खड़े हैं यहाँ पर। और इस वक्त मैंने आपको वो हक़ाइक़ दिखाए हैं कि रियल में जो है वो अज़ीज़ाबाद का इलाका कैसा है, और अज़ीज़ाबाद के इलाके में किस तरह के लोग यहाँ पे बस रहे हैं, और वो कैसे पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। उम्मीद है कि आप जो है वो ना सिर्फ ये प्रोग्राम देखेंगे, बल्कि हमसे अगर आप लोगों के कुछ मसाइल हैं वो भी हैं तो आप भी हमसे रब्ता कर सकते हैं, ताकि हमारी कोशिश होगी हम आपके जो पॉइंट्स हैं, आपके जो हालात हैं, उनको भी हम जो है वो आला अहदेदारान तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाए। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होती है इसी तरह कुछ नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।